वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा और इजी समझ में आ रहा है। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे जिसमें हम प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। See the question: Crystal Private Limited Chembur formed to take running business Domino and Company. Okay, कब लिया है? तो इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 31 जुलाई। तो देखो इनकॉर्पोरेट की डेट दी है उन्होंने एंड कमेंसमेंट जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 अक्टूबर को दिया है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है हमें मेन फोकस करना है इनकॉर्पोरेटेड डेट की। इस बेसिस पे ही हमारा टाइम रेशियो सेल्स रेशियो कैलकुलेट होगा। ओके, सो इस तरीके से उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। देन एडजस्टमेंट भी दी है। देखो इतनी सारी एडजस्टमेंट है। उन्होंने टर्नओवर दिया है, उसमें से हमें सेल्स रेशियो मिल सकता है। देन रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, डेप्रिसिएशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उन्होंने दिया है। ओके, सो दिस आर द बेसिक एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो ऑफकोर्स यहाँ पे दिया है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ओके, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा टाइम रेशियो फाइंड आउट करना। टाइम रेशियो क्या दिया है? तो देखो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा कहा है कि अकाउंटिंग ईयर पहले आपको समझ में आना चाहिए कि अकाउंटिंग ईयर क्या दिया है। तो देखो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च है, मतलब अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से स्टार्ट हुआ रहेगा। सो अप्रैल टू मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर रहेगा। इस दौरान इस दोनों के बीच में उन्होंने इनकॉर्पोरेट कब किया है? 1 जुलाई को सर्टिफिकेट मिला है। सो देखो ये सर्टिफिकेट हमें मिला है यहाँ पे। तो आप फाइंड आउट करो क्या होगा। सो अप्रैल टू 31 जुलाई ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड होगा। तो काउंट करो अप्रैल, मई, जून और पूरा जुलाई मंथ। तो 4 मंथ हमारे प्री के हो गए और रिमेनिंग 8 मंथ हमारे पोस्ट के हो गए। इसको हम और अगर कम इसमें कर रहे तो 4 2 8 तो 1:2। तो हमारा टाइम रेशियो क्या होगा? 1:2। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट सेल्स रेशियो। देखो 1 मैं व्हाइट में लिखती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा 1:2। ओके, नाउ सेल्स रेशियो क्या होगा? सो सेल्स की भी इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट भी उन्होंने दिया है। क्या दिया है कि टर्नओवर ऑफ द होल ईयर इट्स 1,12,000। देखो पूरे साल का 1,12,000 आउट ऑफ विच 28 was a period अप्रैल टू 1 अगस्त। अगस्त मतलब ही 31 जुलाई। ठीक है, देखो 31 जुलाई वही दिया, कंफ्यूज करने के लिए उन लोग डेट वैसे हमें देती है 1 अगस्त, एक दिन का फर्क। लेकिन तो ये है प्री इनकॉर्पोरेशन। तो देखो बाइफरकेट करो, टोटल 1,12,000 उसमें से 28,000 प्री इनकॉर्पोरेशन का। तो ऑफकोर्स बचा हुआ 84 क्या रहेगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो 28 के टेबल में आता है, देखो 28 3 84 तो 1:3। तो सेल्स रेशियो 1:3 एंड टाइम रेशियो 1:2। मेन यही हमारा वर्किंग परफेक्ट आना चाहिए। अगर ये करेक्ट आया तो आगे का सब प्रॉब्लम हमारा करेक्ट आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्म में आपको पता है फॉर्मेट कैसे बनाना है। जो नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज आप पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 लेक्चर्स देखिए ये चैप्टर के, तो आपको समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने है। मैंने कहा है हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना है, इनकम साइड। तो जीपी दिया 80,000 और एक इनकम है ट्रांसफर फी 1,000। टोटल इनकम 81,000 है। तो चलो पहले जीपी से स्टार्ट करते हैं। जीपी लिखो, ऑफ कोर्स सेल्स बेसिस पे ही होता है। सेल्स का रेशियो हमें मिल चुका है 1:3। टोटल जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट 80,000। डिस्ट्रीब्यूट करो, प्री में 20 और इसमें 60। अब ये कैसे आया कैलकुलेशन? तो मैंने ऑलरेडी ये सिखाया भी है, ठीक है, लेकिन फिर एक बार अगर आपको चाहिए तो बताती हूँ एक बार करके कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो ये 80,000 है। एक मिनट कलर चेंज करने दो मुझे पेन का। ओके, सो देखो ये 80,000। ठीक है, हमको अब पहले प्री का निकालना है। प्री का कितना दिया है? 1। सो 1 अपॉन ये दोनों की टोटल कितनी है? 4। सो पहला आ गया 4 2 8। तो प्री इनकॉर्पोरेशन है 20,000। 80 में से 20 अगर प्री है तो बचा हुआ 60 पोस्ट है। ओके,
चलो तो जीपी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नेक्स्ट हमें दिया है शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब ये शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी इनकम साइड दिया है, तो हमें इनकम साइड ही लिखना होगा। लेकिन शेयर के बारे में कुछ भी हो, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड ऑन डिबेंचर, ये सब कुछ पोस्ट होते हैं, तो इसको डायरेक्टली हम कहीं पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली पोस्ट में इनकम साइड में लिखेंगे। क्यों इनकम साइड में लिखा है? क्योंकि देखो ये उन्होंने क्रेडिट में ही दिया है, तो हम भी क्रेडिट में लिखेंगे। ये प्री का डेबिट है, ये प्री का क्रेडिट है, ये पोस्ट की डेबिट साइड है, ये पोस्ट की क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट में लिखना है, तो हमने क्रेडिट में लिखा। और जानबूझ के मैंने ग्रीन कलर में बताया इनकम, एक्सपेंसेस में रेड कलर में बताती हूँ, तो वो ना हमारे सामने पिक्चराइज एक रहता है, एग्जाम में भी याद आता है रेड कलर एंड ग्रीन कलर। ओके, तो चलो अब इन दोनों की टोटल 81,000 हो गई, तो इनकम साइड हमारी फिनिश हो गई। नाउ विल मूव टू द एक्सपेंसेस। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 12,000 दिया है। मैंने एक्सपेंसेस हमेशा टाइम पे होता है, सैलरी वन टाइप ऑफ सैलरी ना, 1:2, तो ये 12,000 1:2 में डिवाइड करो। अब हम कौन से साइड लिखेंगे? डेबिट, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस, तो डेबिट साइड में डिवाइड करो 12,000 1:2 में, तो यहाँ पे 4,000, यहाँ पे डेबिट में 8,000। देखो ये दोनों के टोटल बराबर 12,000 आनी चाहिए। ओके, बैंक चार्जेस टाइम पे ही होता है, सो बैंक चार्जेस भी 1200 डिस्ट्रीब्यूट करो। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग है तो भैया सेल्स पे होगा डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स का रेशियो हमें पता है 1:3, तो ये जो 4,000 है ये 1:3 में करो। फिर एक बार बताती हूँ कैसे करना है, देखो 4,000 इंटू 1 अपॉन, देखो ये दोनों के टोटल 4 आती है, तो 4 1 जा 4, तो 1000, तो इसमें आएगा 1000, 4,000 में से 1,000 अगर प्री है तो बचा हुआ 3,000 क्या है? पोस्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट वन, सेलिंग हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस टाइम पे होगा, तो टाइम 9,000, देखो टाइम रेशियो से हम करेंगे। देन कैरेज आउटवर्ड, तो ये तो सबको सेल्स पे होगा, सो सेल्स का रेशियो 1:3। टोटल उन्होंने कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में देखो क्या दिया है? 4,000 दिया है, करो डिस्ट्रीब्यूट 1,000 and 3,000। देन रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है, एडजस्टमेंट पढ़नी है। एडजस्टमेंट क्या दी है? फिर से एक बार ध्यान से पढ़ो एडजस्टमेंट, व्हाट दे हैव गिवन द एडजस्टमेंट अबाउट रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, देखो क्या दिया है, सेकेंड वाली एडजस्टमेंट। आई होप आपके पास सबके पास निराली पब्लिकेशन का बुक होगा। ओके, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग was paid at 500 per month। ओके, देखो ध्यान से देखना है यार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो बिल्डिंग का रेंट है वो 5,000 है, कब तक? 1 अक्टूबर तक, मतलब 1 अक्टूबर तक इन्होंने 500 रुपए पर मंथ भरे हैं। लेकिन उसके बाद अब महंगाई है तो उन्होंने बढ़ा दिया रेंट, एंड देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज बाय 600। तो जो भी उनका वो ओनर होगा, ऑफिस का ओनर होगा, उन्होंने कहा कि नहीं बाबा 500 तो अक्टूबर मंथ तक था, अब 100 रुपए से बढ़ा दो, इसका मतलब 600। ठीक है, तो आपका जो भी रेंट है वो 500 कब तक था? अक्टूबर तक, और उसके बाद 600 हो गया। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट बताती हूँ मैं करके, ध्यान से देखो। तो रेंट ऑफ ऑफिस है, ये पहले अकाउंटिंग ईयर की लाइन खींचो। हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल शुरू होता है, एंड मार्च में होता है। ठीक है, अब हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है 31 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये 4 मंथ्स का प्री पीरियड और ये 8 मंथ का पोस्ट। अब उसमें से उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? अक्टूबर तक 500 रुपए भरो, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, तो जुलाई यहाँ तक 500 ही था, मतलब 500 इंटू 4, तो हमें प्री हमारा खर्चा आया 2000। उसके बाद जुलाई खत्म होने के बाद अगस्त सितंबर, ये 2 महीने में भी देखो, ये अक्टूबर के बाद बढ़ा है, तो ये 2 महीने में भी 500 ही था। देखो सितंबर में भी 500, अगस्त में भी 500, लेकिन अक्टूबर में हो गया 600, नवंबर में भी 600, दिसंबर में भी 600, जनवरी फरवरी एंड मार्च में भी 600 600 600। तो कैलकुलेट करो, ये है पोस्ट वाला, ये तो हमने कर दिया, प्री को तो 500 ही था, 4 महीने का 2000, गॉट इट। लेकिन ये हो गया पोस्ट वाला, तो कितना होगा? टोटल काउंट करो यहाँ पे, सो 600 600 3 4 5, तो ये आपका कितना कैलकुलेशन आएगा रेंट ऑफ बिल्डिंग का? अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 4,600। ठीक है, तो ये होगा 4,600, और ये है 2000, ये है प्री का, ये है पोस्ट का।
ओके, समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से एक बार देखो एक्सप्लेनेशन देती हूँ। देखो मई अप्रैल मई जून तक 500 था, दिसंबर 600 था, हमारा पीरियड 500 कब तक था? 4 महीने, मतलब यहाँ तक हम प्री है ना, तो यहाँ तक तो 4 महीने, तो 500 इंटू 4, तो ये तो 2000 हमारे प्री के मिल गए। एंड सिंपल, आगे का काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। 6600 टोटल है, उसमें से 2000 तो हमको मिल चुके हैं, तो बचे 4400, ऑफकोर्स क्या होगा? 4600 ऑफ कोर्स पोस्ट होगा। तो ये भी आगे का भी करने की जरूरत नहीं, एक बार प्री का मिला ना आपको, प्री का क्या उन्होंने बोला अप्रैल मई जून जुलाई में तो 500 ही था, तो 4 महीने के 500 के हिसाब से 2000 आ गए, टोटल 6600 है, उसमें से 2000 तो आ गए, तो 4600। तो ये आगे की कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है आपको एक्चुअली। ओके, सो ये ट्रिक थोड़ी सी यूज करते हो आप लोग। तो चलो नेक्स्ट वन विल सी। रेंट ऑफ बिल्डिंग होने के बाद भैया किधर आ गए हम लोग? रेंट ऑफ बिल्डिंग कहाँ गए हमारी? ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, तो 900 है, ऑफ कोर्स टाइम पे होगा, तो टाइम बेसिस पे कर दो। देन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ अलग नाम आए ना समझना, ये पोस्ट है। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ अलग नाम आए ना तो समझो ये आफ्टर पोस्ट। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं है हमको, प्री का खर्चा लेना ही नहीं है, डायरेक्टली पोस्ट में ही वो पूरा 2800 हमें कंसिडर करना है। नेक्स्ट वन, बैड डेट्स। बैड डेट्स की कोई एडजस्टमेंट दी है क्या? ठीक से ध्यान से देखो, कोई बैड डेट्स की अगर नहीं दी होगी तो ऑफकोर्स बैड डेट सेल्स पे ही होता है, तो सेल्स के हिसाब से कर लो 800 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट पैकिंग चार्जेस सेल्स पे होता है, सेल्स ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देन शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अब बताओ, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अंडर राइटर कमीशन, ये बेशक पोस्ट पे होगा, तो ये पोस्ट डायरेक्ट पोस्ट में लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे कुछ लिखो ही मत, डायरेक्टली यहाँ पे लिखो। ठीक है, क्योंकि शेयर ट्रांसफर, शेयर जब भी नाम आएगा ना आपको, शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड, डिबेंचर, इंटरेस्ट, ऐसे कुछ नाम आएगा ना रिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट वगैरह, अंडर राइटर, सो वो ऑलमोस्ट पोस्ट में है, ऑलमोस्ट नहीं 101% पोस्ट में है। ठीक है, तो ये ठीक से पोस्ट में, क्योंकि ये सब खर्चा आफ्टर गेटिंग द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इट्स क्रिएट। ओके, सो ये पोस्ट में गया। देन इंटरेस्ट टू द वेंडर, ये हमेशा आती है एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट टू द वेंडर, देखो एडजस्टमेंट जरूर दी होगी उन्होंने इंटरेस्ट टू द वेंडर कही, तो ठीक से ध्यान से पढ़ो आपका। देखो ये फोर्थ वाली एडजस्टमेंट दी है, कब उनका परचेज कंसिडरेशन हुआ है? 30 सितंबर को, मतलब उनके वो लेना देना परचेज किए ना कंपनी को, कुछ तो फ्री में थोड़ी मिली होगी, तो उसका लेना देना कुछ होगा, वो प्रोसीजर होते होते 30 सितंबर हो गया। ठीक है, तो काउंट करो 30 सितंबर, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? कहाँ से शुरू हो रहा है अकाउंटिंग ईयर हमारा? अप्रैल से। सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और पूरा सितंबर, तो 6 मंथ। तो ये जो 1500 दिया है उन्होंने वेंडर इंटरेस्ट 1500, वो पूरा 6 मंथ्स का है, तो 1 मंथ का कितना रहेगा? सेम प्रोसीजर है जो लास्ट दो प्रॉब्लम में की है, तो 1 मंथ का 175। ऐसे हमारे प्री पीरियड्स कितने हैं टाइम रेशियो में हमने कैलकुलेट किए हैं, कितने मंथ्स लगे हमें ये सब होने के लिए? अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई को हमको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है, तो 4 मंथ्स, तो एक महीने का 175, तो 4 मंथ्स का कितना रहेगा? 700। तो अब नाउ कॉमन सेंस से अगर 1500 में से 700 प्री के हैं, तो जो बचेगे 350 वो क्या हो गए? पोस्ट हो गए। तो देखो यहाँ पे लिख डालो पोस्ट। सेम सेम एडजस्टमेंट है ये, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले दो प्रॉब्लम में भी सेम यही था आपका। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन वेंडर। नाउ अब हम आएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्स पे करो। देखो इंटरेस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देन डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स टाइम पे होता है, एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एडजस्टमेंट होगी, ओके एडजस्टमेंट है, सॉरी एडजस्टमेंट है इसलिए एक्चुअल लिखा, जो एडजस्टमेंट में देते हैं ना फिर वहां पे हमको टाइम और सेल्स का रेशियो नहीं लगाना पड़ता है, वहां पे एक्चुअल में क्या हुआ है उस हिसाब से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो चलो एडजस्टमेंट देखो कहाँ दी है, देखो थर्ड वाली एडजस्टमेंट आपके टेक्स्ट बुक में देखो, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इंक्लूड 150 फॉर अ सेट इन अ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब देखो हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान पे देखो, शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो टोटल डेप्रिसिएशन है ना 2400 है। ओके, अब इसमें से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्री में कितना और पोस्ट में कितना। ओके, ये तो पता चला कैसे करना है। अब यहाँ पे तो उन्होंने पहले बोला है कि इसमें से 150 जो है ना वो पोस्ट में ही है, तो 150 तो ऑलरेडी पोस्ट में है।
अब कितना बचा 2400 में से अगर हमने 150 माइनस किया तो 2250 बचता है, ठीक है, तो 2250, ओके, इसमें से अगर हमने ये माइनस किया, अब ये 2250 हमको प्री में और पोस्ट में वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्री एंड पोस्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टाइम रेशियो से, मतलब 1:2, तो उसका प्री का आता है 750 और पोस्ट का आता है 1500, गॉट इट। अब प्री 750 है तो लिखो प्री 750, देखो यहाँ पे लिख डाला मैंने, और पोस्ट में 1500 प्लस 150, ये इन्फॉर्मेशन दी है 150, तो टोटल पोस्ट में आएगा 1650। आया समझ में कैसे? नहीं तो फिर से बैक जाओ और फिर से देखो मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से ये एक्चुअल में हुआ है, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती तो हमने सिंपल टाइम पे किया होता 1:2 के हिसाब से, but here they have given the adjustment regarding the fixed asset depreciation. So जब भी वो एडजस्टमेंट देते तो एक्चुअल बेसिस पे होता है, एक्चुअल में क्या हुआ है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया। इस पूरे प्रॉब्लम में आई थिंक यही थोड़ा सा ट्रिकी है, तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस बन चुकी है, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। नाउ इट्स टाइम टू क्लोज। पहले पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट की टोटल 61,000, तो लिखो बोथ साइड 61। अब 61 में से ये पूरा खर्चा माइनस करो, इसकी टोटल आपको 60,000, इस सब की टोटल अगर आप करते हो तो 45,150 आती है, देखो करो आप कैलसी पे, ठीक है। तो 61,000 इनकम में से ये सब खर्चा 45 माइनस करोगे तो हमें ये प्रॉफिट मिलता है 15,850। इसको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू कैपिटल। ये याद रखो अब बार बार। सेम अबाउट नाउ प्री का भी करो, 20,000 है ये, माइनस करो ये सब खर्चा, ये जो रेड में लिखा है वो सब खर्चा माइनस करो, इस सब खर्चे की कीमत आती है टोटल 15,850, 15,850 ये टोटल आती है पूरी इसकी। तो 20,000 में से एक्सपेंसेस माइनस किया तो 4150 आता है, इसको हम कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट, ओके। इन दोनों की टोटल अगर हम करोगे तो देखो आया 20,000, ये ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में दिया ही है 20,000, देखो आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, तो इन दोनों के अगर हम टोटल करते हैं ना, इसकी और इसकी, तो बराबर 20,000 आती है, ओके। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।